सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोग जो है वो स्नान कर रहे हैं। मेरे ख्याल से पूरा ग्रुप एक साथ आया है। चलिए अंदर चलते हैं मंदिर की ओर। और ये देखो कितना खूबसूरत मंदिर है यार, कितना खूबसूरत, बिल्कुल एक किले के जैसा। हाँ, तो दोस्तों पिछले वीडियो में आप सभी ने देखा कि हम रायपुर से बाय रोड उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन के लिए निकले थे। इस सफ़र को हमने भरपूर एंजॉय किया। जब हम एमपी के सीहोर एरिया से गुजर रहे थे तभी हमें नर्मदा जी के किनारे एक बहुत ही प्राचीन किले नुमा शिव मंदिर नजर आया। तो रास्ते में एक बहुत ही अच्छा सा मंदिर दिखा। हालांकि हम जिस टूर पे आए हैं उस टूर में से जो मंदिर हमने सेलेक्ट किए हैं उनमें से नहीं है, बट बहुत ही प्राचीन दिखा और बहुत ही खूबसूरत दिखा। ये दिख रहा होगा यहाँ से नर्मदा जी जो है वो बह रही है। और ये फूल प्रसाद की दुकानें देख के आप समझ ही होंगे कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर होगा ये आसपास के इलाके में। कुछ लोगों से मैंने पूछा तो सिद्धनाथ बाबा बता रहे हैं महादेव का ही मंदिर है और एक पुराने फोर्ट जैसे प्रीमाइसेस पे बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि आज कुछ त्यौहार वगैरह भी है, लोग स्नान कर रहे हैं। और ये रही नर्मदा जी, नर्मदे हर। और इस तरफ है वो मंदिर, देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोग जो है वो स्नान कर रहे हैं। मेरे ख्याल से पूरा ग्रुप एक साथ आया है। सीहोर से आए हैं, राम मंदिर की स्थापना किसके? राम मंदिर की स्थापना हाँ के नाम से सब आए हैं। अच्छा, सीहोर से तो सीहोर से ये सभी लोग आए हुए हैं। श्री राम मंदिर की स्थापना हुई है, उसकी खुशी में यहाँ पे नर्मदा जी में स्नान करने के लिए आए हुए हैं। आइए हम भी नर्मदा जी का जल छिड़क लेते हैं और फिर मंदिर की ओर चलते हैं। तो मम्मी ने भी नर्मदा जी का जल छिड़क लिया है, पापा ने फ़ोटो खींच लिया। और ये वो मंदिर है जिसकी मैं बात कर रहा था। देखो एकदम महेश्वर मंदिर जैसा दिख रहा था दूर से ऊपर। ये जब हम इस फ्लाईओवर पे थे तो यहाँ से मैंने अचानक देखा तो ये बिल्कुल वो फोर्ट और शिव जी का मंदिर जो है वो महेश्वर मंदिर जैसा लग रहा था। तो एकदम से ध्यान किया, देखो ये कितना विंटेज ये फोर्ट है, पुराना एक स्मारक है। मैं भी अब जा कर के गंगा जी का जल छिड़क लेता हूँ और फिर हम लोग चलते हैं मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। चलिए अंदर चलते हैं मंदिर की ओर। और ये देखो कितना खूबसूरत मंदिर है यार, कितना खूबसूरत, बिल्कुल एक किले के जैसा। सिद्धनाथ बाबा। और इस तरफ है नर्मदा जी, हर हर नर्मदे। और इधर है महादेव। तो जैसे ही आप इन सीढ़ियों से ऊपर आएंगे सीधे गणपति जी के दर्शन होंगे यहाँ पे इस मंदिर पे। सामने अंदर गणपति जी विराजमान हैं। यहाँ से बाहर से ही मैं आपको दिखा देता हूँ। गणपति जी के दर्शन करने के बाद इस तरफ इस किले में जब हम अंदर जाएंगे, यहाँ पे हनुमान जी हैं, जय श्री हनुमान। तो इस किले में जब हम अंदर जाएंगे तो इस तरफ सिद्धेश्वर मंदिर नेमवार के बारे में जानकारी लिखी हुई है
ठीक है, तो ये परमार शासकों के द्वारा बनवाया गया था ये मंदिर। और इस मंदिर का जो निर्माण है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, 11वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान परमार शासकों द्वारा करवाया गया था। ये भोले बाबा का दरबार है और ये जो नक्काशियाँ हैं ये उस बात का सबूत हैं कि ये मंदिर कितना प्राचीन है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बहुत प्राचीन है और वाव, सामने नंदी जी की मूर्ति विराजमान है और अंदर भगवान शिव, भोले बाबा। मंदिर की बाहरी दीवारों पे बहुत सारी कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। जैसा कि ये मंदिर 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में बना था, तो उस काल पे यही ट्रेंड था कि मंदिर के बाहर की जो दीवारी होती थी उसमें उस समय के इतिहास को प्रदर्शित किया जाता था मूर्तियों के स्वरूप में, चित्रण के स्वरूप में। हमने ऐसा छत्तीसगढ़ के भी बहुत सारे मंदिरों में देखा है। इस तरफ माँ नर्मदा का मंदिर है। ये जो एरिया है ये नेमवार एरिया है और जो मंदिर है वो सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है। जय माँ नर्मदे। इस तरफ बगल में भगवान भोलेनाथ के बहुत सारे शिवलिंग विराजमान हैं, हर हर महादेव। और ठीक बगल में है भगवान भोलेनाथ के ही अवतार बजरंगबली। जय संकट मोचन हनुमान। और पास अब देखिए, जय संकट मोचन हनुमान। और देखो भगवान आइए अंदर चलते हैं और मंदिर के दर्शन करते हैं। हाँ, ये मंदिर 11वीं शताब्दी का है ना? अच्छा, सिद्धेश्वर महादेव। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, द्वापर त्रेता युग का मंदिर है। अरे वाह। अच्छा, तो एक बार बाहर से मंदिर का व्यू देख लो। और इधर मंदिर है, ये पूरा मंदिर का प्रीमाइसेस है। और ठीक इसके बगल में यहाँ से दिख रही है, देखो, नर्मदा जी। और कुछ देर पहले हम लोग वहाँ पे कहीं पे खड़े हुए थे जहाँ पे सब स्नान कर रहे हैं। हमने भी नर्मदा जी के जल को अपने सर पर लगाया था। और ये पूरा घाट सेक्शन है नर्मदा जी का। और बिल्कुल उसके किनारे यहाँ पे है मंदिर भगवान भोले बाबा का। जैसा कि अंदर पंडित जी बता रहे थे कि ये द्वापर युग का है और पांडवों के द्वारा बनाया गया है। हालांकि बाहर जो डिटेल्स लिखी हुई उसमें ये लिखा हुआ है कि 11वीं 12वीं शताब्दी का और परमार राजाओं द्वारा बनाया गया है। इधर ये दादाजी बैठे हैं, ये भी कुछ कुछ अभी मम्मी को बता रहे थे डिटेल्स। तो अगर कुछ और डिटेल्स होगी तो वो भी मैं मेंशन कर दूँगा। बाकी बहुत ज़्यादा औसम है यार, मतलब पता नहीं इसको लक बोल सकते हैं या कुछ और बोल सकते हैं कि हम तो कहीं और जा रहे थे और रास्ते में यहाँ रुकने का हमारा कोई प्लान नहीं था। ये हमारी आइटिनरी में था ही नहीं। लेकिन दूर से देखा और रहा नहीं गया, बिल्कुल आ गए यहाँ पे। तो ऐसा ही होता है जब आप किसी अनप्लान टूर पे निकलते हैं तो आप जाना कहीं और चाहते हैं और रास्ते में आपको बहुत सारी ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, अच्छे अच्छे प्लेसेस मिल जाते हैं जिनको एक्सप्लोर करके आपको लगता है कि वाओ, मैं ये मिस करने वाला था। और देखो ये मंदिर ना, मतलब ये मंदिर तो फोर्ट के बीचों बीच बना है, लेकिन ये जो पूरा
फोर्ट रहा होगा। ये जो मंदिर का जो भी प्रीमाइसेस है, मैं इसे फोर्ट बोलूँ कि फोर्ट जैसा लग रहा है। मुझे नहीं पता कि ये फोर्ट है या नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं चट्टानों को काट के बनाया गया है। देखो ये पहाड़ का जो चट्टान है, इनको काट करके बीच में इस खूबसूरत से प्यारे से मंदिर को बनाया गया है। देखो बाहर की दीवारों पर भी कितनी सारी छोटी छोटी डिटेल्स के साथ में कलाकारी की गई है। बहुत सारे हिंदू देवी देवता और बहुत सारे हिंदू धर्म के जो प्रसंग हैं उनको यहाँ पे चित्रित किया गया है, अंकित किया गया है मूर्तियों के स्वरूप में, ताकि वो इतिहास सदियों सदियों तक हमारे आने वाले पीढ़ी उन तक पहुँच सके और उसको संजो कर रखा जा सके। देखो मतलब एक एक फ्लोर पे कितनी सारी डिटेलिंग है और कितना कितना डीप ये आर्ट वर्क है, और इतनी ऊंचाई तक है कि जहाँ तक मेरा कैमरा या उसका फोकस पहुँच भी नहीं सकता। हर हर महादेव। तो इस तरफ एक व्यू पॉइंट बना हुआ है, ये है व्यू पॉइंट, और यहाँ से जो नर्मदा जी का नज़ारा है वो बहुत ही ज़्यादा रौद्र और अभूतपूर्व नज़र आता है। भाई मतलब बता नहीं सकता, पीछे नर्मदा जी, ऊपर ब्रिज, और ये है व्यू पॉइंट। थोड़ी देर यहाँ पे बैठता हूँ शांति से और फिर हम लोग अपने सफ़र में आगे बढ़ेंगे। आने वाले वीडियो में हम दर्शन करेंगे उज्जैन के राजा बाबा महाकालेश्वर नाथ के।